बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है सब लोगों के। उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोगों की चिकन की बहुत ही यूनिक स्टाइल की बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आई हूँ, चिकन मुमताज़ की। इसको बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही झटपट और मज़ेदार सी बन के तैयार होती है। इन केस अगर आपके घर में कोई जो है दावत होने वाली है करीब, तो ये रेसिपी आप लोग के बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है, क्योंकि बनाने में बहुत ही आसान है और जायके में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की होती है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी आपने एंड तक जो है देखनी है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा यूज़फुल टिप्स जो आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि वो जो टिप्स हैं वो आपसे मिस हो सकें और आपकी रेसिपी बहुत ही परफेक्ट किस्म की बन के तैयार हो। सबसे पहले हमने ऑयल ले लेना है, तो ऑयल को गर्म करेंगे हम। 1/4 कप यहाँ पर मैंने ऑयल ले लिया है। ऑयल जब अच्छे से गर्म हो जाएगा तब हमने इसके अंदर शामिल करनी है जी प्याज। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में प्याज ले लिया था, इसको मैंने बिल्कुल जो ना बारीक सा कट कर लिया। अब प्याज को ना आपने हल्का सा सॉफ्ट होने देना है, तो 1 से 2 मिनट लगेंगे और ये सॉफ्ट हो जाएगा। डार्क ब्राउन या लाइट ब्राउन किसी भी कलर के अंदर हमने प्याज को नहीं लेकर आना, जस्ट हमने इसको सॉफ्ट करना है। तो ये 1 से 2 मिनट में ईजीली सॉफ्ट हो जाएगी। यहाँ पर देखिए इस तरीके से कुछ होनी चाहिए प्याज, ठीक है। जब ऐसी कंडीशन में आ जाएगी तब हमने इसके अंदर शामिल करना है एक बड़े साइज़ का टमाटर, बिल्कुल रफ सा कट करके। साथ ही साथ शामिल करेंगी 6 अदद यहाँ पर हरी मिर्चों को। जो जायके वाली हरी मिर्च होती हैं वो आपने इस्तेमाल करनी है, क्योंकि हम इस रेसिपी के अंदर लाल मिर्चों या किसी भी किस्म के जो स्पाइसेस हैं उनका ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो इस फ्लेवर जो है वो इसी से आएगा। इसलिए आपने हरी मिर्चें जायके वाली ही लेनी है। अब हरी मिर्चों को और टमाटर को आपने प्याज के साथ अच्छे से जो ना 2 मिनट सॉफ्ट होने देना है। उसके बाद जो है इसको आपने निकाल के ठंडा करके एक अदद ब्लेंडर जग के अंदर शामिल करके पेस्ट बना लेना है। इनकेस अगर आपको नीड हो तो थोड़ा सा ब्लेंडर जग के अंदर पानी डाल के फिर आप इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिएगा। पहले ठंडा कीजिएगा फिर पेस्ट बनाइएगा। अब जी उसी ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है 1 टीस्पून भर के हाफ़ टी स्पून भर के ब्लैक पेपर को, 2 अदद हरी इलायचियाँ शामिल करेंगे और 1 टीस्पून भर के इसके अंदर शामिल करेंगे जी शाही ज़ीरा। अब इसको थोड़ा सा क्रैकल करेंगे ताकि ऑयल के अंदर इनकी जो फ्लेवर्स हैं वो अच्छे तरीके से आ जाएँ और खुशबू भी अच्छे तरीके से इसकी जो ऑयल के अंदर आ जाए। अब साथ ही साथ शामिल करेंगे एक बहुत ही छोटे साइज़ में बादियान का फूल और ऐड कर देंगे इसके अंदर जी इस पॉइंट पे चिकन। तकरीबन यहाँ पर मेरे पास 600 ग्राम्स के बराबर चिकन है, यानी कि आधा किलो से थोड़ा सा ज़्यादा। अब ऐड करेंगे इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भर के जिंजर गार्लिक थोड़ा सा क्रश करके मैं यहाँ पर शामिल कर रही हूँ। पेस्ट की फॉर्म में मैं इसके अंदर ऐड नहीं कर रही हूँ। फ्रेश जो मैंने जिंजर गार्लिक लेकर ना इसको देखें इस तरीके से मैंने थोड़ा सा कूट लिया था, ठीक है, बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाया। ये शामिल करके जो है ना आपने चिकन की बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पहले तो बुनाई करनी है, ताकि जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट का एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ना वो ख़त्म हो जाए। और साथ ही साथ चिकन को ना आपने हाई फ्लेम पर इतना फ्राई करना है कि चिकन के ऊपर इस तरीके से गोल्डन टाइप के जो है ना मार्क्स आ जाएं, जैसे कि आप यहाँ पर देखा। फिर शामिल करेंगे 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर को, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर को शामिल करेंगे। ऐड करेंगे चिकन पाउडर 1 टीस्पून भर के। साथ ही साथ शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। सॉल्ट शामिल करेंगे अपने जायके के मुताबिक। इसके अंदर चिकन पाउडर भी शामिल किया तो वो भी सॉल्टी ही होता है। अगर आप चिकन पाउडर नहीं डालें तो फिर सॉल्ट को आप अपने हिसाब से इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अब सारे मसाले डाल के इसकी बुनाई करेंगे ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर जो हमने पेस्ट तैयार करके रखा होता प्याज, हरी मिर्चों का, टमाटर का, वो शामिल करेंगे और 1 से 2 मिनट तक आपने इसकी ज़बरदस्ती बुनाई करनी है, ठीक है। जब तक इसका ऑयल जो अच्छे तरीके से सेपरेट ना हो जाए तब तक आपने इसको भूनना है। एक जो पेस्ट के अंदर भी एक पर्टिकुलर स्मेल होती है ना वो भी जब तक ख़त्म ना हो जाए तब तक आपने बुनाई करनी है। तो 1 से 2 मिनट लाजमी भूनिएगा इसको, ठीक। फिर शामिल करेंगे इसके अंदर हाफ़ कप भर के दही, अच्छे तरीके से फेंट कर शामिल करेंगे। दही के जो चंक्स होते हैं वो इसके अंदर नहीं रहने चाहिए, वरना इस रेसिपी में ना जो है कॉर्मे टाइप का लुक आएगा। दही डाला, मिक्स किया, फिर ढककर आपने इसको 15 मिनट के लिए पकाना है या फिर तब तक पकाना है जब तक चिकन जो वो अच्छे तरीके से गल ना जाए। क्योंकि हमने चिकन फ्राई भी किया हुआ था तो वो उसी पॉइंट पे काफ़ी हद तक गल जाता है। तो इस पॉइंट पे ना इसका कुकिंग प्रोसेस काफ़ी कम हो जाता है, बहुत ही जल्दी जो है ना चिकन हमारा गल के तैयार हो जाता है। तो देखिए 15 मिनट बाद यहाँ पर इसकी कंडीशन कुछ इस तरीके से है और अच्छी तरीके से माशाल्लाह से सेपरेट हो गया। तो इस पॉइंट पे शामिल करेंगे जी हम कसूरी मेथी 1 टीस्पून भर के। ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर तकरीबन हाफ़ टीस्पून, ठीक। ये डाला, अच्छी तरीके से आपने फिर से इसकी जो ना मिक्सिंग करनी है। तकरीबन 1 मिनट तक आपने इसको भूनते हुए ना पकाना है, ठीक है। फिर इसके अंदर शामिल करेंगे जी हम क्रश करके ब्लैक पेपर को, ठीक है। 1 टीस्पून फ्रेशली मैंने यहाँ पर जो है ना काली मिर्चों को इस तरीके से कोट लिया है। पाउडर फॉर्म में मैं ऐड नहीं करी, जो डब्बे वाला होता है ना वो ऐड नहीं करना है, उससे वो वाला जायका नहीं आएगा। जो कि इस तरीके से जब आप फ्रेश कूट के डालेंगे ना तो जायका इसका डबल हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, बहुत ही ईजीली आप कर लेंगे। बस जल्दी से इसको कूट के फिर आपने शामिल करना है। फ्रेश से ना जायका इसका तबाही किस्म का आएगा। अच्छी तरीके से मिक्स करना है, 1 मिनट तक पकाना है जैसे इसको। उसके बाद जी अपने फ्लेम को बहुत लो करके इसके अंदर शामिल करनी है जी टेट्रा पैक क्रीम, ठीक है। तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून भर भर के हमने टेट्रा पैक क्रीम इसके अंदर शामिल करना है।
ये मौजूद ना हो तो जो दूध की मलाई होती है ना, जो ऊपर से निकलती है बलाई या मलाई, वो चीज़ भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन फ्लेम को बिल्कुल लो करके आपने डालना है और लो ही फ्लेम पर इसकी आपने मिक्सिंग करते हुए इसको पकाना है, वरना क्रीम या मलाई जो भी चीज़ आप डालेंगे ना वो इसके अंदर जाते ही फट जाएगी अगर आपका फ्लेम हाई होगा। ठीक, तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम करके क्रीम डाल के मिक्स किया, फिर इसके अंदर शामिल करेंगे जी वार्म वाटर, तकरीबन हाफ कप भर के। ठीक है, ठंडा पानी शामिल नहीं करना है आपने, गर्म पानी, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करना है, वो भी सिर्फ हाफ कप। ठीक है, ये डाला, अच्छी तरीके से मिक्स किया, या फिर इतनी क्वांटिटी में शामिल कर सकते हैं पानी जितना आपने इसके अंदर ग्रेवी जो आपको चाहिए। 5 मिनट तक आपने इसको ढक कर पकाना है। इसके अंदर देखिए इस तरीके से ऑयल सेपरेट हो जाएगा और यहाँ पर परफेक्ट किस्म की चिकन मुमताज़ है वो बनके तैयार हो गई है। अब इसकी कंसिस्टेंसी आपको चेक करा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, अगर आपने इसको बहुत ज़्यादा थिक कर दिया ना तो रूम टेम्परेचर पर ये आते ही और ज़्यादा थिक हो जाएगी, क्योंकि आपने इसके अंदर क्रीम या मलाई जब शामिल करते हैं ना आप इन रेसिपीज़ के अंदर, तो वो रूम टेम्परेचर पे आते आते बहुत थिक हो जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट किस्म की इसकी ग्रेवी है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ ही है मौजूद, एकदम परफेक्ट। ये रूम टेम्परेचर पे भी आएगी ना तो बिल्कुल सेट रहेगी। अदरवाइज़ अगर आपने बहुत ज़्यादा भून दिया तो बिल्कुल ये भुना भुना सा हो जाएगा और ग्रेवी नाम की इसके अंदर कोई चीज़ रहेगी ही नहीं, एकदम भुनी भुनी सी जो ना आपकी चिकन मुमताज़ बन के तैयार होगी। बोटी के ऊपर ऐसा लगेगा बस मसाला चिपका हुआ है, तो इसलिए आपने इसको ज़्यादा नहीं ओवर कुक करना है। यहाँ पर बिल्कुल परफेक्ट किस्म की हमारी चिकन मुमताज़ बन के तैयार हो गई है। इसको मैंने वैसे नान के साथ ही सर्व करती हूँ, ये नान के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। वैसे आप इसको पराठे या राइस दोनों के साथ भी खा सकते हैं। ये हर चीज़ के साथ बहुत ही बैलेंस सा फ्लेवर लेकर आती है और जायका इतना ज़बरदस्त होता है इसका कि आपके मेहमान खुश हो जाएंगे। और देखिए बनाने में भी बहुत ही आसान है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ही बजट फ्रेंडली सी रेसिपी है, लेकिन जायके में ऐसी है कि दावत को 4 चांद लगा देगी। लगेगा आपने कुछ बहुत ही फैंसी और रिच सा बनाने के लिए। तो बस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।